अगर इस बिजनेस में आपको सफल होना है, बहुत बड़े लेवल पर जाना है, बहुत बड़ी अचीवमेंट आप लोग चाहते हैं, तो 3 बातों को अपने दिमाग में आप लोग जो है आज के बाद से एकदम बिठा के रखिएगा। अगर इस 3 बातों को अगर आप लोगों ने अपने दिमाग से निकाल दिया तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको बड़ी सफलता इस बिजनेस में नहीं मिलेगी। अब वो 3 बातें कौन है? वो 3 बातें ये है कि आपको तैयार रहना पड़ेगा। इस बिजनेस में दर्द बहुत मिलेगा। इस बिजनेस में आपको बता दें कि दर्द बहुत मिलेगा, क्योंकि आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं कि आप अगर जब इस बिजनेस में आप लोग आएंगे तो जिसके ऊपर बहुत ज्यादा आप लोग भरोसा करेंगे ना, वो भी आपका साथ नहीं देगा। जिसके ऊपर आप लोग बहुत ज्यादा भरोसा करेंगे, सबसे पहले आपको धोखा वही देगा। और जिससे आप जो उम्मीद भी नहीं करेंगे ना, वो आपको वो सुना देगा कि शायद आप कभी जिंदगी में कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो उसके लिए अगर आप लोग तैयार हैं तब तो इस बिजनेस को आप लोग करिए। और अगर वो चीजें आप लोग झेल नहीं पाएंगे तो शायद हमें ऐसा लगता है कि ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। अच्छा, ये बताइए, क्या आप लोग को लगता नहीं है कि आपके जीवन में दर्द नहीं है? आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, क्या किसके जीवन में दर्द नहीं है? तो आप हमको ये बताइए कि जब आपके जीवन में इतने सारे दर्द वैसे भी चल रहे हैं, और अगर आपको अपने जीवन में अगर जो सफलता पे जाना है, अगर आपको लाखों रुपए महीना कमाना है, सारे सपने को पूरा करना है, तो क्या हम लोग दर्द को सह नहीं पाएंगे? अरे जैसे आप लोग दुनिया भर का दर्द सहते हैं, एक दर्द क्या करिए आज के बाद से इसका भी सह लीजिए। आज के बाद से किसका दर्द सहना है? डायरेक्ट सेलिंग का। आप रोज दर्द सहते हैं, बहुत दिक्कतें आपके जीवन में है, बहुत सारी परेशानी आपके जीवन में है, लेकिन तमाम दर्द सहने के बाद, तमाम दिक्कतें सहने के बाद क्या आपके जीवन में कोई सुधार आ पा रहा है? लेकिन अगर इस दर्द को अगर हम लोगों ने 2 महीना पाल लिया, 4 महीना पाल लिया, 6 महीना पाल लिया, साल भर पाल लिया, अगर 2 साल पाल लिया, और इस दर्द को पालने से अगर हमारा जीवन अगर बहुत आगे अगर निकल जाए, तो इस दर्द को पालना खराब है कि अच्छा है? तो सबसे पहला क्या करना है? दर्द बहुत मिलेगा, लेकिन उसको झेलने के लिए हम सबको क्या होना पड़ेगा? तैयार रहना पड़ेगा। लोग आपको उल्टा सीधा बक सकते हैं कि बिना वजह के, पता है ना कि बिना वजह के जब से सिस्टम में आई है ना, भागती है, दौड़ती है। ये पता है ना, सुबह को जाती है, शाम को, और जिससे नहीं बात करना होता उससे भी बात, जब भी इसके पास फोन किया जाता है तो इसका नंबर क्या मिलता है? बिजी मिलता है। और हो सकता है कि जिससे आपने साथ फेरा भी लिया है ना, वो भी आपके ऊपर शक करना शुरू कर देंगे। तो ये आपको परेशानियां सहनी पड़ सकती हैं, ये दिक्कतें आपको झेलनी पड़ सकती हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जब तक व्यक्ति सफल नहीं होता है, देखिए, जब तक व्यक्ति सफल नहीं होगा उसको परेशानियां झेलना पड़ेगा। और जिस दिन सफल हो गया ना, तो जितनी परेशानियां देने वाले हैं वो लोग आपके साथ में आ जाएंगे। यानी कि जब तक आप लोग संघर्ष करोगे, कोई आपका साथ नहीं देगा, लेकिन जही आप लोग सफल होकर के दिखा देंगे ना, दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। तो क्या आप लोगों ने क्या तय किया? दर्द को झेलेंगे आप लोग? डरेंगे नहीं ना आप लोग? इससे रुकेंगे नहीं ना आप लोग? घबराएंगे नहीं ना आप लोग? चलेंगे आप लोग ना? चले ठीक है, पहला आपने सीढ़ी पार कर लिया। अब दूसरी दिक्कत क्या है? दूसरी दिक्कत यह पता है क्या है? इस बिजनेस में कुछ भी हो जाएगा। इस बिजनेस में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब क्या है? हो सकता है कि आपका इनकम 1 महीने का 10,000 हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि अगले महीने आपका इनकम क्या हो सकता है? एकदम खत्म भी हो सकता है। आपको पहले ही बता रहा हूं, जान लीजिए पहले, इसलिए आपको समझा दे रहा हूं कि आने वाले कल में आप लोग ये मत कहना कि सर जी ये सारी बातें हमको बताए नहीं थे। हो सकता है कि आपको इतना खुशी मिल जाए कि आप बर्दाश्त न कर पाए, आप रोना शुरू कर देंगे कि यार हम क्या थे पहले, क्या हो चुके हैं। और अगले महीने इतना खराब बिजनेस हो जाएगा कि आपको बता दे, ना आपसे हंसी जाएगा ना आपसे रोई जाएगा, दो चीज होगा। तो बहुत खुशी पाके खुश मत होना, और बहुत गम पा करके रोना भी मत। कुछ भी हो सकता है। जिसके ऊपर बहुत भरोसा कर रही है ना, वो भी आपके टीम को छोड़ के जाएगा। जो आपके टीम में बहुत बढ़िया काम कर रहा है ना, हो सकता है उसके पति उसको रोक दे, हो सकता है उसकी पत्नी उसको रोक दे, हो सकता है समाज की बातें सुन करके वो बिजनेस ही छोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आने वाले कल में आपका बिजनेस लाखों का भी हो सकता है, और आने वाले कल में आपका एक ही महीने का बिजनेस अगले महीने का क्या हो सकता है? 10,000 पर भी आ सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको किसी भी पड़ाव में निगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप लाखों पर ले जा सकती हैं, तो आने वाले कल में आप करोड़ों पर भी
ले जा सकती हैं। बिजनेस कभी उठेगा कभी गिरेगा, लेकिन उससे हम सबको घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर बहुत भरोसा आप लोग करेंगे कि हमारे टीम में 5 लोग काम करने वाले हैं, हो सकता है कि 2 ही महीने के अंदर वो 5 लोग छोड़ करके आरसीएम को भाग जाएंगे, इस काम को छोड़ करके भाग जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, उनके भावनाओं में, अच्छा उनके ऊपर इतना नहीं विश्वास करना है कि जब वही करेंगे तभी मेरा बिजनेस होगा और नहीं करेंगे तो मेरा बिजनेस, ऐसा नहीं सोचना है। कोई आए कोई जाए, चाहे कोई करे चाहे कोई न करे, लेकिन हमने अगर यहाँ पर पैर रख दिया है तो चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, हमारे ऊपर कोई उसका असर पड़ने वाला नहीं होगा। चाहे टीम टूटे तब भी हम बनाएंगे, और चाहे मेरे पास कोई लेवल आज है कल ना रहे, फिर भी आने वाले कल में उस लेवल को फिर पा जाएंगे। मेरी इनकम लाखों रुपए की महीने की है, लेकिन मेरी इनकम अगर 10,000 आ जाती है, उससे हम नहीं घबराएंगे। फिर 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर फिर क्या करेंगे, हम पुराने इनकम पर अपने आप को फिर क्या करेंगे, पहुंचा देंगे। अगर मेरे अंदर टैलेंट होगा तो, अगर मेरे पास अगर दम होगा तो, अगर मेरे पास क्वालिटी होगा तो। लेकिन आप दूसरे के भरोसे आप लोग जो है चलना शुरू कर देंगे, दूसरे के जो है विश्वास पे आप लोग चलना शुरू कर देंगे, तो पता है कि जब वो काम करेगा तो आप बहुत आगे चली जाएंगी, लेकिन जब ये इस काम को छोड़ देगा तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तैयार रहिएगा आप लोग। आपका बिजनेस बहुत अच्छा भी हो सकता है और आपका बिजनेस बहुत बुरा भी हो सकता है। आपकी इनकम बहुत ज्यादा भी आ सकती है, आपकी इनकम बहुत कम भी आ सकती है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो आप लोग घबराएंगे नहीं ना, दिक्कत नहीं ना आएगा। यानी कि आपके बिजनेस में कल कुछ भी हो सकता है, तैयार रहना आप लोग, हर सिचुएशंस में तैयार रहना आप लोग, ठीक है ना। पहला चीज, दर्द बहुत मिलेगा। दूसरी बात है कि आपके बिजनेस में कल कुछ भी हो सकता है, उससे आपको घबराना नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप को तैयार रखना है। तीसरी दिक्कत क्या है, काम आपको हमेशा करना होगा। एक बातें आप लोगों को बताई जाती हैं, काम करोगे तो भी पैसा, नहीं करोगे तो भी पैसा, जिंदा रहोगे तो भी पैसा, मर जाओगे। ये बातें सत्य है, ये बातें सत्य है, ये बातें झूठी नहीं है। कि अगर कोई व्यक्ति अगर मर भी जाता है तब भी यहां से उसको उसके परिवार में पैसा जाता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आप ये कभी जिंदगी में ये मत सोचना कि हम इसमें जुड़ गए हैं तो हमको काम करना, ये झूठ है, ये झूठ है। हमको अच्छे तरीके से पता है कि जिसका कोई बिजनेस नहीं होता है, जिसका कोई टीम नहीं होता है, तो जब वो टीम बनाता है, जब बिजनेस करता है ना, तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, उसको बहुत दर्द होता है, उसको बहुत तकलीफ होता है। लेकिन आने वाले कल में आपको बता दें कि जब आपके टीम में जब 100 लोग काम करने वाले हो जाएंगे, जब आपके टीम में पता है दुनिया भर के लोग पैसा कमाने वाले हो जाएंगे, तो काम तो उस समय भी करना पड़ेगा। लेकिन आज अगर काम करते हो तो आंसू गिरता है, लेकिन उस समय जब काम करोगे तो आंसू नहीं गिरेगा। क्या होगा, एंजॉय होगा, एंजॉय। काम करोगे 1 रुपए का, इनकम आएगा लाख रुपया। उस समय काम काम नहीं रह जाता, उस समय काम ही आपका एंजॉय हो जाता है, ठीक है ना। उस समय आपको बता दें कि उस समय आपको राजाओं के तरीके से काम करना पड़ेगा, महारानियों के तरीके से काम करना पड़ेगा। काम तो उस समय भी आप लोग करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आज आप लोग काम करते हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, उस समय आपको उस तरीके से मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। उस समय आप लोग सिस्टम से जाएंगे, आपकी जय जयकार होगी, आपको सेमिनार अटेंड करना पड़ सकता है, आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, आपका जो है रुतबा अलग हो सकता है, ठीक है ना। बस इतना समझ जाइए कि आज आपको काम करने में बहुत तकलीफ होता है, लेकिन उस समय आप लोग काम करेंगे तो आपको रत्ती भर का तकलीफ नहीं होगा। आज आपको रुलाई आता है, लेकिन उस समय आपको पता है ना, उसमें इतना एंजॉय हो जाएगा, इतना खुशी हो जाएगा कि आप खुद जब तक इसको नहीं करेंगे ना, तब तक आपको चैन मिलने वाला नहीं होगा। लेकिन इस बात को अपने दिमाग में रखना, ये करना पड़ेगा। आप भले ही महीने में 2 ही दिन मीटिंग में जाओ, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप जो है सेलिब्रेशन में चले जाओ, आप मीटिंग में चले जाओ, आप जो है केवल जो है अपने जो है टीम को दिखाने के लिए चले जाओ कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, उतना तो आपको करना ही पड़ेगा, उतना तो करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग ये सोच ले कि नहीं हमारे टीम में 50 लोग हो जाएंगे, मेरी टीम में 100 लोग हो जाएंगे, मेरे टीम में 1000 लोग काम करने वाले हो जाएंगे, हमें रत्ती भर का जो है टेंशन अब नहीं है। अब चाहे हम काम करें चाहे काम न करें, अब हमको जो है कोई जो है दिक्कत नहीं है। तो ये अगर आप लोगों ने अगर सोच लिया है, अगर ऐसी सोच आपके अंदर अगर बैठ गई है, तो आज से ही आपको हम आगाह करना चाहते हैं कि इसको आप लोग खत्म कर दीजिए। आप लोग के सामने हम भैया है, भाई हमारे पास इनकम भी आती है, मेरे पास लेवल भी है, मेरे पास सारी चीजें हैं। अगर हम भी चाहते हैं तो अपने आप को रोक देते, लेकिन हम चाह करके भी रोक पा रहे हैं क्या? क्योंकि हमें अच्छे तरीके से पता है कि मैं अपने इनकम से संतुष्ट अगर हूं तो अभी हमारे टीम में जो लोग काम कर रहे हैं हम उसके इनकम से संतुष्ट नहीं हूं। आज मैं अपने लिए काम नहीं करता हूं, मैं आज मैं किसके लिए काम करता हूं?
अपने टीम के लिए काम करता हूं। तो हो सकता है कि जिस दिन आप लोग मेरे लेवल पे आएंगे तो आपको भी दिखना शुरू हो जाएगा कि हमारे टीम में कुछ लोग काम करने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनको पैसा मिलता होता नहीं है। तो उस समय आपको बता दें कि उस समय आप लोग अपने पैसे के लिए काम नहीं करोगे। किसके पैसे के लिए काम करोगे? अपने टीम के पैसे के लिए काम करोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आज आप लोग काम करते हो अपने लिए, लेकिन जब आप लोग सफल हो जाएंगे ना तो आप लोग टीम के लिए काम करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब काम आपने आज भी किया और काम आपने, फर्क ये पड़ता है कि आज आपने अपने लिए किया और जब कल आप सफल हो जाएंगे तो काम आप किसके लिए करेंगे? दूसरे के लिए करेंगे। तो इसको अपने दिमाग में रखना है। ये तीनों बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जान लीजिए। नहीं तो आप पता है ना कि आप आओ खुशी खुशी आओ और आपको दुख हो जाए, तकलीफ हो जाए, कोई कुछ बोल दे तो आप कहेंगे ऐसा ऐसा बिजनेस से साला उखड़ पड़े, इस बिजनेस के करने से पता ना हमारा नुकसान होता है, फायदा मेरा, तो आप छोड़ जाएंगे। और छोड़ जाएंगे, दुनिया का नुकसान नहीं होगा, किसका नुकसान होगा? आपका होगा। और ऐसी गलती भूल के करिएगा मत।